सुप्रभात छात्रों। कल की कक्षा में हमने हिंदी क्षितिज का पाठ 1 सूरदास के पद हैं वो शुरू कर दिए थे और उसमें हमने पहला और दूसरा पद पढ़ लिए थे। तो आज हम तीसरा पद शुरू करेंगे। कल के पदों में हमने बात की थी कि किस तरह से जो श्री कृष्ण हैं वो गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और उसके बाद जो श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास भेजा उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए। तो उद्धव की बात गोपियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अब वो उद्धव से क्या कहती हैं कि जो स्थिति है यानी जो पद है उनके मान प्रतिष्ठा का श्री कृष्ण के प्रति जो उनका अनन्य प्रेम है वो अनन्य प्रेम को कैसे व्यक्त करती हैं। देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में, अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को जकड़े रहता है। उसको एक उम्मीद रहती है कि ये जो लकड़ी है ये उसका सहारा है, ये उसे आसरा देगी। तो इसी तरह से जो श्री कृष्ण है वो गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी के समान है जो उन्हें समय समय पर आश्रय देती है। अब वो क्या कहती हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी हमने नंद नंदन यानी जो श्री कृष्ण के पिता हैं नंद, नंदन यानी पुत्र होता है। तो आप कह सकते हो कि हमने नंद के नंदन को यानी नंद के पुत्र को, ठीक है, हम यहाँ नंदन आप पुत्र कर लीजिए ताकि आपको इसका अर्थ याद रहे कि हमने नंदन के पुत्र श्री कृष्ण को मन, कर्म और वचन से पकड़ा हुआ है। यानी हमारे तन में और मन में सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण बसते हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी और यह हमने उनको दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। जैसे हारिल पक्षी दृढ़ता के साथ पकड़ता है ऐसे हमने मन वचन कर्म से उनको पकड़ा हुआ है। सोवत जागत स्वपन दिवस निशी कहना कहना जगरी। यानी हम सोते जागते, ठीक है, स्वप्न में, दिवस निशी दिन रात, कहना कहना जगरी यानी कहना कहना की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, यानी सुनने में ये जोग ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। यानी कौन सा जोग, जो उद्धव उनको उनके लिए जो संदेश लेकर आए हैं निर्गुण ब्रह्म का, तो कहते हैं कि ये जो योग का संदेश लेकर आए हैं ये हमें कैसा लगता है, ज्यों करो कपड़े। तो ज्यों यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा क्योंकि यहाँ पर ज्यों है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है तो कैसा लगता है उन्हें ये योग जैसे कोई कड़वी ककड़ी होता है। कड़वी ककड़ी को कोई नहीं खाता, तो इसी तरह से जो उनका योग का संदेश है वो भी उन्हें ऐसे ही लगता है, यानी वो संदेश को ग्रहण नहीं करना चाहती। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। सूतो व्याधि, सूतो मतलब ऐसी व्याधि, व्याधि होते हैं बीमारी। तो क्या कहती हैं गोपियाँ कि जो उद्धव हैं वो ऐसी व्याधि, ऐसी बीमारी हमारे लेकर आए हैं जिसको हमने आज से पहले ना कभी देखा है और ना कभी सुना है। यह तो सूर तिन्ही लो सौंपो जिनके मन चक्रे। वो क्या कहती हैं कि हे सूरदास जो कहते हैं, क्योंकि सूर सागर से लिए गए हैं, तो सूरदास क्या कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि ये जो व्याधि है योग की व्याधि ये आप उनको सौंपो जिनके मन चक्री हैं, यानी जिनके मन चंचल होते हैं वो ही, उनको ही तपस्या में लीन करो। ठीक है, हमारे मन चक्री के समान नहीं घूमते, हमारे मन तो एक ही जगह स्थिर रहते हैं जैसे हारिल पक्षी की लकड़ी रहती है। हमारे मन चंचल नहीं है तो हम ये योग का संदेश ग्रहण नहीं कर सकते। हमारा मन एक ही जगह स्थिर है, वो है श्री कृष्ण के प्रेम में। तो इस तरह से आप देखते हो कि किस तरह से जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण उद्धव को उलाहना देती हैं। अगला है हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब हरि ने राजनीति पढ़ ली है। हरि यानी श्री कृष्ण, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो किसी के का अच्छा बुरा नहीं देखते हैं, उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लीन रहते हैं। तो कहते हैं कि हरि हैं अब राजनीति पढ़ आए, कि हरि ने अब यानी श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। यानी समझी बात यानी जो मधुकर, मधुकर यहाँ कौन है,
उद्धव को कहा गया है। मधुकर होता है भंवरा, तो भंवर जैसे कि भंवरा होता है तो हाँ उन्होंने उद्धव को भी भंवरा माना है। और कहते हैं कि मधुकर की बात सुनकर यानी उद्धव की बात सुनकर वो सब बात समझ गई हैं और उन्होंने सब समाचार पा लिए हैं कि श्री कृष्ण अब कैसे हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले थे, एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी यानी अपने गुरु से भी शिक्षा ले ली है, तो अब तो वो और भी पहले से ज़्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब क्या है कि अब हम जान गए हैं कि वो पहले से अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, इसलिए तो उन्होंने योग संदेश पठाए, इसलिए तो उन्होंने हम स्त्रियों के लिए योग का संदेश भिजवाया है। तो स्त्रियों के लिए योग के संदेश की क्या उपयोगिता है, इसका मतलब वो ज़्यादा ही बुद्धिमान हो गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, अब वो उद्धव से कहती हैं कि उद्धव पहले के जो लोग थे वो बहुत भले थे, परहित डोलत धाए, जो दूसरों के हित के लिए दूसरों के कल्याण के लिए डोलते फिरते थे, यानी अगर कहीं किसी पर मुसीबत आती थी तो उनके लिए वो दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए। अब क्या कहते हैं कि अब उनके मन में फेर आ गया है, फेर यानी बदलाव आ गया है। चलत जू होते चुराए, एक तो पहले वो हमारा हृदय चुरा के ले गए थे, ठीक है, क्यों अनीति करे आपुन, अब वो हमारे साथ अनीति भी कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, पहले तो वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो खुद ही अन्याय कर रहे हैं, यानी वो हमारा हृदय चुरा के ले गए हैं, यानी वो एक तरह से चोर हैं, तो हमारा हृदय वापस करने नहीं आ रहे हैं वो, इसका मतलब है कि वो अन्यायी हो गए हैं। राजधर्म तो यही कहे सूर, अब सूरदास क्या कहते हैं कि गोपियों का कहना है कि राजधर्म तो यही है जो प्रजा ना जाए सताए, जो प्रजा को नहीं सताता है। तो इस तरह से वो अपने राजधर्म की बातें उद्धव को बता रही हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपना राजधर्म त्याग दिया है और वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इनके शब्दार्थ भी देख लेते हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो देखिए, बड़भागी यानी भाग्यवान या भाग्यशाली, अपरस अलिप्त नीरस या छूता, तगा या धागा या बंधन, पुरैनी पात कमल का पत्ता, दागी दाग या धब्बा, महा यानी में या अंदर, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव यानी पैर, बोर्यो यानी डुबोया, परागी यानी मुग्ध होना, गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती हैं और उसके प्रेम में अनुरक्त होती हैं। आधार आधार आवन आगमन, बिथा व्यथा, विरहिणी वियोग में जीने वाली, विरह दही विरह की आग में जल रही थी, गुहाहुति यानी थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितहीं ते जहाँ से उत उधर या वहाँ, धार योग की प्रबल धारा, धीर धैर्य, मर्यादा मर्यादा या प्रतिष्ठा, न लही नहीं रही नहीं रखी। हारिल एक पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है और उसे छोड़ता नहीं है। नंद नंदन और पकड़ी, नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जकरी रटती रहती है, सु वह व्याधि रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी यानी भोगा। उसके बाद है तिनही यानी उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता यानी चंचल मन, मधुकर भंवरा उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन है। हुते यानी थे, पठाए भेजा आगे के पहले के, परहित दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाए घूमते फिरते थे, फिर से, पाइए पालेंगी, अनीति अन्याय। तो यहाँ पे हारिल के बारे में भी दिया हुआ है, हारिल पक्षी के बारे में। हारिल पक्षी कैसा होता है? यह पीली टांगों वाला हरे रंग की कबूतर की जाति का पक्षी है, जिसे हरियल हरित संस्कृत में कहते हैं, हरियल या हरित, कॉमन ग्रीन पिजन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कहा जाता है। यह पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक में मुहावरे के रूप में प्रचलित है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। गुड बाय एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।